3 दिन पहले देश की सबसे बड़ी अदालत ने मध्य प्रदेश में होने जा रहे पंचायत चुनावों में आरक्षण को निर्धारित सीमा में लाने का आदेश दिया तो मध्य प्रदेश की सियासत में एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश शुरू हो गई। इसी बीच कल विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई तो कांग्रेस ने इस पर चर्चा के लिए स्थगन मांगा, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को स्थगन नहीं बल्कि माफी मांगनी चाहिए। पंचायत चुनाव का सवाल, आरक्षण पर बवाल। आरक्षण का पंच जारी है, सियासी दांवपेच। कांग्रेस का वार, बीजेपी का पलटवार। ओबीसी आरक्षण का फसाना, कांग्रेस बीजेपी की सियासी लड़ाई। मझधार में पंचायत चुनाव की नैया। पंचायत चुनाव की नैया कैसे लगेगी पार? पंचायत चुनाव का हाल ऐसा हो गया है जैसे एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव हुए तो एक बड़े वर्ग की नाराजगी सरकार को उठानी पड़ सकती है, और आरक्षण के साथ चुनाव हुआ तो संविधान का उल्लंघन। इस वक्त ओबीसी आरक्षण सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। उधर एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन सदन में विपक्ष ने ओबीसी आरक्षण पर स्थगन प्रस्ताव दिया। कमलनाथ ने कहा कि ओबीसी पर चर्चा होना बहुत जरूरी है। ओबीसी के साथ कुठाराघात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है कि बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मध्य प्रदेश की 55% ओबीसी आबादी आज वंचित है, तो ना परिसमन, ना रोटेशन और ना ओबीसी का आरक्षण। ये है वाह वाह भारतीय जनता पार्टी। कोई चीज छिपी नहीं, सब अब साफ आ गया, तो इनकी आत्मा की आवाज अब उभर के आई है। वहीं कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव और कमलनाथ के बयान पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष को स्थगन प्रस्ताव नहीं, माफी प्रस्ताव लाना चाहिए। कांग्रेस ओबीसी के साथ धोखा कर रही है। कांग्रेस ओबीसी वर्ग के विरोध में है। ये लोग पहले खुद कोर्ट जाते हैं और फिर सरकार पर आरोप लगाते हैं। नहीं, वो माफी पत्र लाए, सब कुछ उनके कारण हुआ है। वो काय का स्थगन ला रहा है? सरकार ने थोड़ी किया। सरकार ने तो आरक्षण दिया है, कांग्रेस ने रुकवाया है। तो वो प्रदेश की जो 52% की आबादी है ओबीसी की, और जो पंचायत के चुनाव रुकवाए हैं, नगरीय निकाय के चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म करवाया है कांग्रेस ने, तो माफी पत्र लाए। ओबीसी आरक्षण को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ट्वीट कर कहा कि पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना नहीं होने चाहिए। आरक्षण को लेकर सीएम शिवराज सिंह को विधि सलाहकारों से राय लेनी चाहिए। उमा भारती के बयान को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि कांग्रेस उमा भारती के बयान का स्वागत करती है। कांग्रेस ने अब तक जो कहा है वही उमा भारती ने भी कहा है। राष्ट्र की जिम्मेदारी थी भाजपा सरकार की कि जो सही आंकड़े ओबीसी वर्ग के हैं मध्य प्रदेश में, वो उनको प्रस्तुत करने चाहिए थे सुप्रीम कोर्ट में। क्यों नहीं प्रस्तुत किए? ये जो ढीलापन इस भाजपा सरकार का है, वही कारण है कि आज जो ओबीसी आरक्षित जो वार्ड थे, पंच के, सरपंच के, जनपद के, जिला पंचायत के, वो स्थगित किए गए हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है। ऐसे में जो बात कही है उमा जी ने, हम इस पे सहमत हैं। आपकी सहमति है? बिल्कुल है। उमा भारती के ट्वीट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी बात को पार्टी में निश्चित रूप से वजनदारी के साथ लिया जाता है। हमारी वरिष्ठ नेता है और निश्चित रूप से उनकी बात को वजनदारी से लिया जाता है। ओबीसी आरक्षण सरकार के गले की फांस बन गया है। एक तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो दूसरी तरफ पंचायत चुनाव होने हैं। उधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विधि सलाहकारों के साथ बैठक की है। बैठक में ओबीसी आरक्षण को लेकर चर्चा हुई। पंचायत चुनाव तो होने हैं, लेकिन कैसे? ओबीसी आरक्षण के साथ या बिना आरक्षण के? आरक्षण की सियासी तकरार में सरकार का क्या फैसला होगा और कब तक फैसला लिया जाता है, ये देखना फिलहाल बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।